जो लोग भाजपा के खिलाफ करते हैं उनके घर में ईडी का छापा पड़ता है। इलेक्शन के वक्त ही क्यों, इलेक्शन के वक्त ही क्यों ईडी का बात होती है, इलेक्शन के वक्त ही क्यों पाकिस्तान की बात होती है, इलेक्शन के वक्त ही क्यों जो है हमारे मंदिर का बात होता है। हमारे नितिन गडकरी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब नितिन गडकरी को होना चाहिए था प्रधानमंत्री। नीतीश गडकरी को प्रधानमंत्री? यस, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखो, हम किसी भाजपा विरोधी नहीं हैं हम ना, तो जो अच्छे हैं उनको तो बैक फुट कर दिया था। वो सिटिंग जो है सीएम है दिल्ली के, इस तरह से अपमानित किया है तो इस देश की जनता जो है इसको स्वीकार नहीं करेगी। वो और ज़्यादा मत से जीतेंगे। केजरीवाल ने पूछा कि बताइए कि क्या एलिगेशन है, कहाँ हमने घोटाला किया, आज तक किसी पेपर में आया? क्या आपने सुना? अगर सुना तो आप हमको बताइए कि किस तरह से नहीं किया। क्योंकि ईडी एक ऐसी संस्था है जिसमें जो है जब तक के ये लंबित केस का फैसला ना हो तब तक कि ये बेल का जो प्रोविज़न है बहुत दिक्कत होता है। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है ये भी जो है राजनीति से प्रेरित है। अभी इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन में एक स्तंभ के रूप में ये भी मजबूत स्तंभ थे। इनको इसीलिए हटा लिया गया कि ये चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से हमको ये इलेक्शन जीतना है। नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है। उसी बीच दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी सही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, यह हमारे संविधान का उल्लंघन है। इसके बारे में हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर पहला सवाल आपसे यही होगा कि चूँकि आप कानून जानते हैं, चूँकि आप हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, तो आपसे पहला सवाल यही होगा कि सर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के लोग लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ लोग सही बता रहे हैं तो कुछ लोग गलत बता रहे हैं। सर आपके विचार से यह क्या है? मैं अधिवक्ता अंजुम बाड़ी, पटना हाईकोर्ट, आपको बता दूं कि ईडी जो है, आप जब पीछे जाओगे 10 साल पहले तो ईडी को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार आई है, ये देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी ईडी को जान गए हैं। सही, अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात नहीं, इसका जो प्रयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है, जो लोग भाजपा के खिलाफ करते हैं उनके घर में ईडी का छापा पड़ता है। अब क्या हुआ कि इलेक्शन है, होने वाला है। इसको यह भी तो कह सकते हैं कि जो लोग गलत करते हैं, जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहते हैं, उनके घर ईडी का छापा पड़ता है। तो वो तो अच्छी बात है, ईडी की छापा पड़नी चाहिए। लेकिन इलेक्शन के वक्त ही क्यों, इलेक्शन के वक्त ही क्यों ईडी का बात होती है, इलेक्शन के वक्त ही क्यों पाकिस्तान की बात होती है, इलेक्शन के वक्त ही क्यों जो है हमारे मंदिर का बात होता है। आपको मैं बता दूं कि मंदिर जो अभी बना है 35% बना है, और 4 जो है शंकराचार्य हिंदू के जो मठीस्ट है, जो मुख्य हैं, उन्होंने कहा था कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं कीजिए, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो उन्होंने किया क्यों कि ये देश के हिंदू है, हिंदुओं का वोट लेंगे। लेकिन देश के हिंदू जानते हैं कि सच्चाई क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड आया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जब कहा गया बताइए, तो बोले कि नहीं बताएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को बताइए कि किसको कितना पैसा दिया गया। वो आया, उसमें 3000 इलेक्ट्रल बॉन्ड का अभी जो है बताया नहीं गया कि वो किसको दिया गया। इस तरह से फिर सीए आया। तो लगातार इलेक्शन आ रहा है, लगातार ये सोच रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह से हिंदू भाई का जो है वोट एक तरफा कर दें। लेकिन ये देश के हिंदू बहुत अच्छे हैं, जानकार हैं, नॉलेज वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल पर आते हैं, है ना? अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है ये भी जो है राजनीति से प्रेरित है। अभी इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन में एक स्तंभ के रूप में ये भी मजबूत स्तंभ थे। इनको इसीलिए हटा लिया गया कि ये चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से हमको ये इलेक्शन जीतना है। और आपको ये भी मैं बता दूं, अभी मालूम है आपको, कांग्रेस का जो बैंक खाता लॉक कर दिया गया है। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि उनका जो अपोजिशन है उनके सामने टिक ना सके और किसी तरह से इलेक्शन को से हम जीत सके, क्योंकि ये पूर्ण तरह से इलेक्शन से प्रेरित है। इसलिए ये ईडी का गलत उपयोग कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई पे लगातार कुछ न कुछ आरोप लगता रहता है कि सीबीआई भाजपा की है, ईडी भाजपा की है, लेकिन सीबीआई ईडी तो स्वतंत्र है, वो तो किसी के अधीन नहीं है।
मैं सीबीआई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ईडी के बारे में बोल रहा हूँ। जो मैं देखा, जो हो रहा है, देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? इलेक्शन खत्म हो जाता, उसके बाद जो सिटिंग ये जो सीएम थे, इलेक्शन के बाद क्या ये अरेस्ट नहीं कर सकते थे? नहीं, ये इसलिए किए हैं कि ये एक स्तंभ के रूप में थे इंडिया गठबंधन के, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया। इनके पूर्व में भी इनके जो है मनीष सिसोदिया को किया गया, संजय सिंह को किया गया, और कई बार केजरीवाल ने पूछा कि बताइए कि क्या एलिगेशन है, कहाँ हमने घोटाला किया, आज तक किसी पेपर में आया? क्या आपने सुना? अगर सुना तो आप हमको बताइए कि किस तरह से नहीं किया। क्योंकि ईडी एक ऐसी संस्था है जिसमें जो है जब तक के ये लंबित केस का फैसला ना हो तब तक कि ये बेल का जो प्रोविज़न है बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए इसको फंसा करके उसमें रखा गया है कि इलेक्शन तक जो है वो अंदर रहे और हम किसी तरह से इलेक्शन जीत जाए। तो सर चूँकि आप कानून से जुड़े हुए हैं, तो सर कानूनी भाषा में इसको क्या कहा जाए? चूँकि जब किसी पर आरोप लगा है, कुछ साक्ष्य होंगे तब तो आरोप मतलब इस पर इतना कार्रवाई किया जा रहा है। विदाउट साक्ष्य तो किसी पर कितना बड़ा कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। ये बहुत सही बात। वो भी छोटे मोटे लोग नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी दिल्ली के, हमारे देश के राजधानी के मुख्यमंत्री हैं। सुनिए, आपने जो कहा, प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है, सही प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा है तो सिसोदिया के बारे में कहाँ कुछ बताया गया, संजय सिंह के बारे में कहाँ बताया? आप लोग जान रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या दोषारोपण हुआ है? आप लोग नहीं जान रहे हैं, पेपर में नहीं आया है। तो जिस तरह से देश द्रोह का जो कानून है उसमें अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो एक लिमिटेशन होती है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक अरेस्ट नहीं होता है। उसी तरह का प्रक्रिया इसमें भी है कि इसका गलत प्रयोग कर करके उनको बंद रखेंगे और इलेक्शन के वक्त जो है वो नहीं आ पाएंगे। क्योंकि इनका छवि तो बहुत अच्छा है केजरीवाल जी का, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसको तो आप नकार नहीं सकते हो। अब क्या है कि किसी भी तरह से इनको समझ में आ गया है आने वाले इलेक्शन में जो है ना मंदिर चलेगा ना सीए चलेगा, जो इस तरह से जो सब फेल हुआ है इसी कारण, और अभी जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है उसको भी छुपाने के कारण इस तरह से चारों तरफ से जो वो तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारा जो विरोधी है वो हमारे सामने जो खड़ा ना हो, हम श्योर शॉट किसी तरह से इलेक्शन जीत जाए। सर आपने जो बयान दिया, जो भी आपने बातों को रखा है, सर आपने लग रहा है कि आप भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं, सही है क्या? नहीं, भाजपा के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। भाजपा में लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नितिन गडकरी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब नितिन गडकरी को होना चाहिए था प्रधानमंत्री। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री? यस, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखो, हम किसी भाजपा विरोधी नहीं हैं हम ना, तो जो अच्छे हैं उनको तो बैक फुट कर दिया जाता है, और जो सिर्फ इलेक्शन जिताने लायक है उनको किया जाता है धर्म के नाम पर। अगर वो नितिन गडकरी होते तो काम कर कर करके वो भाजपा को जिता देते, लेकिन चाह रहे हैं बिना काम किए। कोई भी एक काम किया कॉमन पीपल के लिए भाजपा ने, आप बता सकते हो? एक काम भी उन्होंने नहीं किया जब से वो आए। मंदिर, मस्जिद और अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, यही करते आए। और इलेक्शन जब आता है इसकी चरम सीमा और बढ़ जाती है। और हमारे देश के हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं और धर्म के नाम पर मूव हो जाते हैं, फिर बाद में वो बोलते हैं मैंने गलती किया, यही होता है। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि इस देश के हिंदू भाई जागे हुए हैं, उसी को वोट देंगे जो इस देश हित में काम करेंगे, देश के लोगों के लिए काम करें। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ जो है नौकरी देंगे, इन्होंने नहीं दिया बल्कि नौकरी छीन लिया। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपया देंगे, उन्होंने 15 लाख रुपया नहीं दिया। इन्होंने जो बात कही सब जो है एक भी काम इन्होंने नहीं किया, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी रिजर्वेशन है छीन लिया जाए। और इस तरह से जो नहीं चलेगा ना, ये सब कैसे आरोप लगा सकते हैं? रिजर्वेशन छीनने की बात काफ़ी लगातार आप आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, दिख रहा है ना, वो हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अरे भाई, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? आप उसमें व्यवस्था अच्छा करो। आप क्या सरकारी जगह जो है सबको आप प्राइवेट कर दोगे? नहीं, उसको व्यवस्था आप अच्छा करो। जैसे स्कूल्स हैं, अभी जो बताइए कि दिल्ली का जो स्कूल है, मनीष सिसोदिया ने इतना अच्छा कर दिया कि प्राइवेट से लोग नाम कटा करके वहाँ कर रहे हैं। इस तरह से आप काम करो ना, आप काम करोगे तो सबको वोट देगा। मैं भाजपा के विरोध में कभी हो ही नहीं सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे कोई प्रधानमंत्री में कुछ अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो ये पूर्ण रूप से ईडी का जो गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो देश के लोगों में रोष है, देश के लोगों में गुस्सा है, इनके अगेंस्ट वोट जाएगा। ऐसा ही ना करें।
मतलब आप लगातार यही आपका कहना है कि ईडी का गलत प्रयोग किया जा रहा है। 100% प्रयोग हो रहा आपके सामने है। क्यों नहीं ये बताते हैं कि सिसोदिया के खिलाफ कौन सा जुर्म किया है, किस चीज़ के तहत उसको अरेस्ट किया गया, क्या घोटाला किया, संजय सिंह ने क्या घोटाला किया, अभी तक नहीं बताया गया, केजरीवाल ने क्या घोटाला किया, आपको पता है? क्योंकि आप हमसे ज़्यादा कानून जानते होंगे, है ना, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि ईडी नहीं बताना चाह रही हो या कुछ कानूनी कार्रवाई हो इस तरीका का जिसमें नहीं बता सकते हैं, ये सब भी तो बात हो सकती है। नहीं, आपको बताना होता है, आप बताएंगे तभी ना। कोई भी केस लॉन्च होता है तो उसको सरकार को बताना होता है कि इसके तहत, इस सेक्शन के तहत इनको किया है और उन्होंने इतना घोटाला किया है, जिसके कारण घोटाला क्या किया है, कितना किया, क्या 1000 करोड़ किया है, किस मद में किया है, किस तरह से किया है, हर चीज़ होता है। ऐसे नहीं है कि किसी को अरेस्ट कर लेंगे। दे आर द नॉट कॉमन पुल। वो सिटिंग जो है सीएम है दिल्ली के, इस तरह से अपमानित किया है तो इस देश की जनता जो है इसको स्वीकार नहीं करेगी। वो और ज़्यादा मत से जीतेंगे और उनका जो है हर देश के आने वाला समय में जो वोट जो मिलना था इनको अब नहीं मिलेगा। लोग चलिए, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारी बातचीत सर से हुई चूँकि बहुत बड़ा विषय है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद से लगातार लोग विवादित बयान पे बयान दे रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं ईडी केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी के अधीन है, बिक चुकी है, खरीदी गई है, और लगातार ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद चूँकि सर ने बहुत कुछ बातों को रखा है, अपने जो भी बातचीत थी, जो भी हमारे बीच की जो बातचीत थी, इस बातचीत को आप क्या, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज, आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।